चलिए फ्रेंड्स, शुरुआत करते हैं। आज का हमारा टॉपिक इंश्योरेंस देखो के बारे में विस्तार से समझाते हैं, हर एक डिटेल के बारे में। सबसे पहले आपको फ्रेंड्स यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर डाल के लॉगिन करना होगा। लॉगिन करेंगे, कुछ ऐसा इंटरफेस लॉगिन होने के बाद आपको दिखाई देगा। यहाँ इंश्योरेंस देखो दिखाई देगा आपको। यहाँ ऊपर होम कैसेज दिखाई देगा, माई रिन्यूअल दिखाई देगा, रेफर ए पोस्ट दिखाई देगा, स्पॉट दिखाई देगा, और यहाँ पे जिस भी कैंडिडेट के नाम से आपका पोर्टल लॉगिन होगा उसकी डिटेल यहाँ पे आपको दिखाई देगा। यहाँ से आपको हेल्थ के लिए आप प्लान चूज कर सकते हो। हेल्थ के लिए मैं किसी और दिन अलग से वीडियो लेके आऊँगा, आज मैं मोटर पे वीडियो बना रहा हूँ। सबसे पहले अपन कार वाले ऑप्शन पे जाएंगे। यहाँ जाने के बाद आपको प्लान टाइप दिखाई देगा, रिन्यूअल इंश्योरेंस वह होता है जैसे मान लो अभी किसी गाड़ी का आपने इंश्योरेंस करवा रखा है और वो ख़त्म होने वाला हो, तो आप उसको रिन्यू करवा के उसको दोबारा से बनवा सकते हो। यहाँ से रिन्यू करने के लिए आपको क्या करना होगा, रजिस्ट्रेशन नंबर भरना होगा, गेट व्हीकल डिटेल करेंगे। जैसे ही गेट व्हीकल डिटेल करेंगे, यहाँ से आपके व्हीकल की डिटेल आपको शो करेगा। यदि व्हीकल की डिटेल आपको नहीं दिखाई देती है तो आप मैन्युअली इसे भर सकते हैं। इसके बाद दूसरा ऑप्शन यहाँ से आएगा फ्रेंड्स, यूज़ कार। यूज़ कार में वह गाड़ी आती है जैसे मान लो अभी कोई व्हीकल है जो टैक्सी के अंदर है, जिसे कन्वर्ट करा के प्राइवेट व्हीकल हो जाता है, वो यूज्ड कार हो गई। या फिर जो बार बार रीसेलिंग की जा रही है वो यूज्ड कार में आएगी। इसके अलावा यदि आपकी पॉलिसी एक्सपायर हो चुकी है, मान लो कि अपने बनवाई हुई उसे ख़त्म हुए काफ़ी टाइम हो गया, या फिर कुछ भी मतलब 1 दिन 2 दिन जो भी एक्सपायर हुए हो गया, तो वो पॉलिसी एक्सपायर हो गई, आप बनाएंगे इसे यहाँ से। यदि आपका व्हीकल न्यू होता है तो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर का ऑप्शन है जो कि गायब हो जाता है, क्योंकि नए व्हीकल का आपका नंबर नहीं होता है, इसलिए आपको वो डिटेल आपको यहाँ पे नहीं भरनी होती है। इसके अलावा बाइक पे अपन जाएंगे तो बाइक में भी ये सभी ऑप्शन आपको जो प्राइवेट कार में दिखाई दे रहे हैं वो सेम दिखाई देंगे। वही सेम प्रोसेस यहाँ पे रहने वाला है इसका। आप यहाँ से रिक्वेस्ट ऑफलाइन पॉलिसी भी करके आप मंगवा सकते हो। आपका ऑनलाइन कोटेशन नहीं आ रही है तो आप ऑफलाइन कोटेशन मंगवा सकते हो। यहाँ से जैसे ऑफलाइन का हो गया ये, आप किस व्हीकल प्राइवेट का कार के लिए मंगवा रहे हो, पीसीवी व्हीकल के लिए भी मंगवा रहे हो, किसी भी व्हीकल के लिए मंगवा रहे हो, आप यहाँ से उसको सेलेक्ट कर सकते हो। इसके बाद वापस होम पे आएंगे। यहाँ से कमर्शियल व्हीकल पे आएंगे अपन। वही प्लान टाइप आ गया, रिन्यू का हो गया, पॉलिसी एक्सपायर, और न्यू व्हीकल का हो गया। पीसीवी में टैक्सी के लिए आप यहाँ से बना सकते हो। यहाँ से आप इसका करेंगे, गेट कोटेशन करेंगे, आपके सामने कोटेशन आ जाएगी। अब ट्रैक्टर के लिए बना रहे हो तो आप यहाँ से ट्रैक्टर में आपको 2 टाइप के प्लान दिखाई देंगे। ये आ गया गुड्स कैरिंग ट्रैक्टर आ गया, और एग्रीकल्चर ट्रैक्टर आ गया। आप अभी आपको जो भी पॉलिसी बना रहे हो आप गुड्स कैरिंग ट्रैक्टर में बनाएंगे। यहाँ से आप ट्रैक्टर का मॉडल सेलेक्ट करेंगे। यहाँ से आप ट्रैक्टर का GVW सेलेक्ट करेंगे। यहाँ से आप मैन्युफैक्चर ईयर सेलेक्ट करेंगे। यहाँ से आप RTO सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर आप प्रीवियस इंश्योरेंस की डिटेल भरेंगे और गेट कोटेशन करेंगे। आपके सामने आपके ट्रैक्टर की कोटेशन शो करने लग जाएगा। इसके बाद यहाँ से फ्रेंड्स कैसेस में जाएंगे। कैसेज में जाने के बाद आपको यहाँ पे 2 चीज़ें दिखाई दे रहा है, रिक्वेस्ट ऑफलाइन पॉलिसी, सबमिट ऑफलाइन पॉलिसी। रिक्वेस्ट ऑफलाइन पॉलिसी से तो वही है कि आप कोई भी पॉलिसी का ऑफलाइन कोटेशन मंगवा सकते हैं। रिक्वेस्ट सबमिट ऑफलाइन पॉलिसी ऐसे होता है जैसे आपने आपके RM के द्वारा कोई भी पॉलिसी बनवाई है, वो आप अपने पोर्टल पे अपलोड करेंगे, वो यहाँ से अपलोड करनी होती है। जैसे पॉलिसी नंबर भरना होगा, पॉलिसी टाइप भरना होगा, न्यू था, यूज्ड है, या रोल ओवर है, ब्रेक इन है, पॉलिसी टाइप वगैरह, यहाँ से व्हीकल की डिटेल वगैरह सब भरेंगे। ये सब भरने के बाद यहाँ से आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे।
और कंटिन्यू कर देंगे, आपकी पॉलिसी आपके पोर्टल पे ओके हो जाएगी। इसके बाद यहाँ से आप ऑनलाइन और ऑफलाइन, आपने जितनी ऑनलाइन पॉलिसी जारी की है वो आपको शो करेगा, आपने कितनी ऑफलाइन पॉलिसी जारी की है वो करेगा। ऑल पे रहेगा तो दोनों पॉलिसियाँ शो करेगा। यहाँ से आएगा, नीचे आएंगे आप तो ऑफलाइन कोटेशन जितनी भी आप मंगवाओगे वो यहाँ पे आपको शो करेगा। प्रपोजल पेंडिंग में जिस भी व्हीकल को आपने मान लो बनाने के लिए डाला है और वो अभी तक आपने बनाया नहीं है तो वो प्रपोजल पेंडिंग के अंदर आ जाएगा। डॉक्यूमेंट्स पेंडिंग, आपने डिटेल तो सभी भर ली लेकिन उसके क्या है, मान लो आरसी की कॉपी वगैरह और प्रीवियस इंश्योरेंस की कॉपी वगैरह अभी तक अपलोड नहीं किया तो वो डॉक्यूमेंट्स पेंडिंग में दिखाई देगा। पेमेंट पेंडिंग में आपको पता ही है, पेमेंट का पेंडिंग दिखाई देगा। आपने कोई भी पॉलिसी जारी कर दी है और वो कुछ समय तक के लिए, मतलब 10 से 15 मिनट या कुछ आधे घंटे तक भी कई पॉलिसी जो है वो आपको बुकिंग पेंडिंग में शो करता रहता है। काफ़ी बार कंपनियां कुछ समय ले लेती हैं। उसके बाद यहाँ से आप इश्यू, जो पॉलिसी आपकी इश्यू हो चुकी है वह पॉलिसी आपको यहाँ दिखाई देगा। आपने पॉलिसी बनाने के लिए इंस्पेक्शन किया है, अभी तक उसका पेमेंट वगैरह नहीं किया तो, और इसका रिमार्क अभी तक नहीं आया है तो, रिकमेंडेड नहीं आया है तो वो आपको इंस्पेक्शन में दिखाई देगा। यहाँ से आप डेट रेंज भर के आप उसको कब से कब तक की पॉलिसी आपको देखनी है, किसी भी पॉलिसी की डिटेल निकालनी है तो आप यहाँ से सर्च करके उसको निकाल सकते हो। इसके अलावा फ्रेंड यहाँ से माई रिन्यूअल, आपने प्रीवियस ईयर जितनी भी पॉलिसियाँ बनाई हैं उसकी रिन्यू जो भी आएगा वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। रिन्यूअल समरी दिखाई देगा, क्रिएट न्यू केस दिखाई देगा। रेफर पोस्ट फ्रेंड्स, यह होता है आप काम कर रहे हो, आपके नीचे आप किसी भी बंदे को दूसरे को ऐड करना चाह रहे हो तो उसका क्या है कि कुछ % कमीशन आपको आएगा और कुछ % उसको डायरेक्ट जाएगा। ठीक है। इसके अलावा सपोर्ट पे क्या होता है फ्रेंड, जैसे भी आप किसी को इंडोर्समेंट बनानी है किसी भी कॉपी की तो इंडोर्समेंट आप यहाँ से बना सकते हो। अभी किसी कारणवश ये खुल नहीं रहा है तो मैं किसी और वीडियो में आपके लिए इसका इंडोर्समेंट का जो भी पेज है वो बारीकी से समझाऊंगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।